Dear friends, we are discussing the variable and fixed costs, average variable costs, average fixed costs, total costs, and today's topic is marginal costs. Marginal costs. Marginal cost. So today's topic is marginal costs. So what this marginal cost is? Marginal cost is a change in total cost. Marginal cost is the change in total cost. Marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. When an additional unit is produced. ये मार्जिनल कॉस्ट की डिफिनेशन है, चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड. नेचुरली एक फर्म में, एक कंपनी में जब हम मसलन जब हम कॉस्ट ये प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, यूनिट ऑफ आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम 8 यूनिट्स आउटपुट ये प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर जब हम 9वां यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 8 के बाद 9वां, तो 8 के बाद 9वां जो है दैट इज़ एडिशनल कॉस्ट, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट. यानी हमने 7 यूनिट्स निकाले, तो फिर जो कॉस्ट 8वें यूनिट पर आएगा तो उसको कहते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट. सपोज मैं आपको कहूँगा कि हमने 6 यूनिट्स जो है 6 यूनिट्स, लेट इट बी 6 पेन्स, हम पेन्स लेंगे 6 पेन्स, इसका कॉस्ट जो है वो है 100 रुपीज़ 6 पेन्स. अब 7 पेन्स का जो कीमत है दैट इज़ 110. तो इसका मतलब है अगर हम जो हमने 6 का 100 है और 7 पेन एक, यानी जो हमने ये अलावा एक और पेन निकाला, उससे जो कॉस्ट हुआ वो हुआ 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10. तो ये 10 जो है ये हुआ मार्जिनल कॉस्ट. इससे आपको इस मिसाल से समझ आया होगा आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या था. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब अगर हमने 6 यूनिट्स या 6 पेन एक फैक्ट्री में से निकाले, फिर हमने उसमें से 100 रुपया कॉस्ट आया, फिर हमने एक और पेन निकाला 7वां पेन, फिर कॉस्ट बन गए 110. तो इसका मतलब है जो आपने लास्ट यूनिट जो आपने 7वां यूनिट जो आपने बनाया, उसका जो मार्जिनल यूनिट जो था, वो एडिशनल यूनिट जो था, वो जो लास्ट यूनिट और मार्जिनल यूनिट जो था वो जो आपने निकाला, उसका कॉस्ट जो था वो था 10 रुपये. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. सो ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ये एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन में इंक्रीज करोगे, आपका प्रोडक्शन 6 यूनिट्स है, अब बन गया 7 यूनिट्स को, इसका मतलब है आपने चेंज इन टोटल कॉस्ट आई. क्यों? व्हेन एन एडिशनल यूनिट, एक अलावा यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, आपने एक अलावा यूनिट, आपके 6 पेन थे, आपने 7 पेन प्रोड्यूस किए, तो 7वें पेन में जो खर्चा आया उसको कहते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट. इसको कहते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट. इससे क्या होता है, इससे टोटल कॉस्ट में फ़र्क आती है. पहले टोटल कॉस्ट 100 था, अब ये 110 बन गया. वो एक्चुअली चेंज जो आती है, ये तब्दीली जो आती है, ये टोटल कॉस्ट में आती है.
एक्चुअली ये तब्दीली टोटल कॉस्ट में आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम प्रोड्यूस मोर करते हैं, हम अलावा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस हिसाब से टोटल कॉस्ट में भी चेंज आती है। सो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट जो है, इट्स अ चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज। आप ये मैथमेटिकली भी ले सकते हो। देखो हम मैथमेटिकली ये मैं दिखाऊंगा आपको, फिर हम आगे जाएंगे। इट इज जो एम सी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट, ये किसी चीज़ का मार्जिनल यूनिट, टोटल एन यूनिट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स, एन यूनिट्स, मार्जिनल एम सी एन, मार्जिनल यूनिट कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जो थी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट्स। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है nth यूनिट, जो लास्ट यूनिट जो उसका मार्जिनल कॉस्ट, वो कैसे हमें निकलेगा? वो निकले हम क्या, टोटल कॉस्ट जो तमाम यूनिट्स का था n यूनिट, और फिर जो एडिशनल कॉस्ट था जो और टोटल कॉस्ट था n माइनस वन, n यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस वन। तो या हम मार्जिनल कॉस्ट जो मैथमेटिकली दिखाते हैं, इट इज डेल्टा दिस ट्रायंगल मींस डेल्टा, इट मींस चेंज इन टोटल कॉस्ट, डेल्टा टीसी, चेंज इन ट्रायंगल जैसा है, इट मींस डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा चेंज इन आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी टोटल कॉस्ट में तब्दीली होगी, इंक्रीज होगा। कैसे? ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर आप ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगा, ये कहता है। दिस इज मैथमेटिकली। तो अब जो मैंने ये दिखाया, मैंने यहाँ एम सी एन इज इक्वल, ये जो एम सी एन है, इट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स, यानी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स जो है इस बराबर टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एंड देन इट इज टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस वन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इट इज एम सी एन जो है, एम सी एन जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ टी सी एन, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, यानी जितने आपके यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस वन यूनिट्स, माइनस एक तो n एक तमाम यूनिट्स जितने आपके, जैसे कि आपने कहा आपने पहले हम पहले ही एग्जांपल दे, मसला मैंने पहले 6 यूनिट्स निकाली, फिर 7 यूनिट्स निकाली, टोटल कॉस्ट 7 है। अब समझे? तो ये 6 जो है, 6 का इसमें माइनस होगा, 6 यूनिट्स, पहले 6 यूनिट्स उसका क्या कॉस्ट आया, फिर जब 7 यूनिट है उसका टोटल में क्या कॉस्ट आया, तो इसका और इसका माइनस होगा, तो वहाँ से हमें मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। सो इज एम सी एन इज इक्वल टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। ये मैथमेटिकली हम करते हैं। अब ये मैं आपको एक टेबल के जरिए दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। हम एक बड़ा टेबल बनाएंगे जिसमें हमें 5 कॉलम्स मिलेंगे। ये 5 कॉलम्स हैं, तो यहाँ में जो है दैट इज आउटपुट इन यूनिट्स, this is one. Then we are having total fixed cost, TFC, total fixed cost. Then it is TVC,
TVC, total variable cost. Then it is total cost. Total cost. It is total cost.